हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका। और आज हम लोग 67th बीपीएससी 2022 के प्रीलिम्स के मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्दो ये पेपर लीक हो गया था, तो इसीलिए बीपीएससी ने इसे कैंसिल भी कर दिया है, लेकिन हमें क्वेश्चंस डिस्कस कर लेने चाहिए क्योंकि बीपीएससी में हर बार 10 से 15 क्वेश्चंस मैथ्स एंड रीजनिंग के होते हैं। तो इस सीरीज के थ्रू हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम ये अश्योर कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन्हें एक अच्छे से सोच पाएं और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक रोम्बस के ऊपर है। तो पहले रोम्बस के बारे में जान लेते हैं कि रोम्बस क्या होता है। तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होगी, और ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होगी। ये चार दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं रोम्बस में, और चारों साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में चारों साइड्स इक्वल हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रोम्बस का ये होता है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो ये वाला जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। सिमिलरली यहाँ पर ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो इस तरह से रोम्बस के चारों एंगल्स दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं और मिड पॉइंट पे कट करते हैं। जैसे कि ये ओ पॉइंट है यहाँ पर, तो ये डी ओ बी ओ के बराबर होगा और ए ओ सी ओ के बराबर होगा। तो ये रोम्बस के मेन फीचर्स हैं। तो अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि रोम्बस का पेरीमीटर 52 मीटर दिया हुआ है और शॉर्टर डायगोनल 10 मीटर दिया हुआ है, तो हमें लॉन्गर डायगोनल की लेंथ पूछी गई है। तो पेरीमीटर होता है चारों साइड्स का सम। तो चारों साइड्स का सम अगर मैं इस साइड को ए कंसिडर कर लूं, तो चारों साइड्स का सम मेरे पास हो जाएगा 4a। 4a इज इक्वल टू 52। तो ए यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 13 मीटर। तो यहाँ से मेरे पास रोम्बस की साइड आ गई है 13 मीटर। अब अगर मैं इस यहाँ पर देखूं इस डायग्राम में, तो ये वाला जो ट्रायंगल है मेरे पास ए ओ बी वाला ट्रायंगल, ये एक 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया है। तो 90 डिग्री बन गई, तो और हमें शॉर्टर डायगोनल की लेंथ यहाँ पर दी गई है 10 मीटर। तो जब ये शॉर्टर डायगोनल पूरा 10 मीटर का है, तो यहाँ पर ये 5 मीटर होगा और ये भी 5 मीटर होगा। तो ये वाली लेंथ मेरे पास 5 मीटर आ गई है और ये वाली लेंथ से पूछी गई है। ये लॉन्गर लॉन्गर डायगोनल की लेंथ हमसे पूछी गई है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कितना होगा और यहाँ पर ये कितना होगा। इन दोनों का सम ही हमें निकालना होगा। तो अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल है ए ओ बी वाला ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है जो कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पर हमें यहाँ पर लेंथ निकालनी है। ये लेंथ अगर मैं इसे मान लूं तो ये लेंथ निकालनी है, तो लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस माइनस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है, तो ये 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू रूट ओवर 144, जो कि 12 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास जो ये लेंथ आ गई ये 12 मीटर आ गई है। ये 12 मीटर आ गई है और हमसे ये पूरा पूछा गया है, तो इस ये पूरा कितना हो जाएगा? 12 + 12 इज इक्वल टू 24 हमारे पास आ जाएगा। 12 + 12 इज इक्वल टू 24। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। एक फिर भी आप लोग देख लीजिए, अगर फिर भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं क्या नहीं समझ आ रहा है, किस स्टेप में कुछ मिस हुआ है अगर, तो वो पूछ सकते हैं। हम आराम से इसे कमेंट्स में भी डिस्कस कर सकते हैं और अगर जरूरत रही तो एक अलग वीडियो बनाकर भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आप प्लीज जो भी डाउट्स है कमेंट्स में पूछ लीजिएगा और आप बताइएगा कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस के ऊपर। 100 मीटर की रेस है जिसमें ए 8 किलोमीटर पर आवर से रन कर रहा है और ए जो है वो बी को एक 4 मीटर का स्टार्ट भी देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक 100 मीटर की रेस है, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर्स हैं। तो ए जब बी यहाँ पहुंच गया, 4 मीटर पहुंच गया है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ए ने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से। जब बी यहाँ से यहाँ पहुंचे उसके बाद ए ने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो ए चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से। उस फिर आगे बोला गया है कि जब ए
ने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर भी ए जितना टाइम लेता है तो स्टिल बीट्स बी बाय 15 सेकेंड, फिर भी बी को 15 सेकेंड से हरा रहा है। तो हम मतलब ए यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम ले रहा है उतने टाइम में बी यहाँ से यहाँ तक प्लस उसका 15 सेकेंड, इतना एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है बी। तो हमें ये निकालना है कि बी की स्पीड क्या है कि वो इतना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए का टाइम निकालेंगे कि ए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम ले रहा है। तो 8 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। यहाँ पर हमें यूनिट्स में कन्वर्जन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 100 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर भी 4 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है। तो हम ये किलोमीटर पर आवर में नहीं ले सकते, तो इसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो हमें इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 × 5/18, ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 20/9 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास यहाँ पर ए की स्पीड आ गई है मीटर पर सेकंड में। ये हमारे पास ए की स्पीड आ गई है। तो अब हम ये देखते हैं ए कितना टाइम लेगा 100 मीटर चलने के लिए। तो स्पीड, हम सबने पढ़ा है स्कूल में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं निकालूंगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो कैसे होगा ये? तो डिस्टेंस हमारे पास है 100 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 9। तो इसे 9 ऊपर चले जाएगा ये न्यूमरेटर में। तो 100 × 9 डिवाइडेड बाय 20, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ए का हमारे पास आ गया 45 सेकेंड ए ने लिया है 100 मीटर कवर करने के लिए। अब बोल रहा है कि बी जो है वो 15 सेकेंड एक्स्ट्रा ले रहा है ए से भी। तो जब ए ने 45 सेकेंड लिए हैं तो बी लेगा फिर 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 60 सेकेंड। लेकिन इन 60 सेकेंड्स में बी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? बी यहाँ से यहाँ तक ही जा रहा है। 4 मीटर वो ऑलरेडी पहले आगे आ चुका है। मतलब कि बी ने ट्रेवल किया है इन 60 सेकेंड्स में 96 मीटर। तो अब मुझे जब यहाँ पर अब स्पीड निकालनी है तो मैं स्पीड के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कर दूंगी। तो तो ये हमारे पास आ जाए। और लेकिन अब हमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें हमें किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। तो तो इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम 96/60 इंटू, यहाँ पर हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5.76 किलोमीटर पर आवर। आप अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए और एक बार आप खुद ये कैलकुलेशन करके देख लीजिए। हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा 5.76 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेशन करने के बाद। तो इस तरह से हमने बी की स्पीड निकाल ली है कि बी कितना चलेगा। दो कैच थे इसमें कि पहले ए ने बी को 4 मीटर का स्टार्ट दे दिया है, दूसरा फिर भी बी ने एक्स्ट्रा 15 सेकेंड लिए हैं। तो इन दोनों को कंसिडर करते हुए हम आंसर तक पहुंचेंगे दो चीजों से के थ्रू। एक तो यहाँ पर 96 के लिए और एक यहाँ पर +15 के लिए। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लॉक के ऊपर है, हम बोल रहे हैं एक क्लॉक है जो कि 8 AM पे सेट की गई है। उसके बाद हर 24 आवर्स में वो 10 मीटर गेन कर ले रही है। 24 आवर्स में 10 मीटर एक्स्ट्रा गेन कर ले रही है। तो बोला गया है कि नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, जो कि नेक्स्ट डे होगा, 1 PM पे कितना एक्स्ट्रा वो कर लेगी। तो आप पहले ये देखिए कि 8 AM सेम डे से 8 AM नेक्स्ट डे तक 24 आवर हो चुके होंगे। तो 10 मीटर वो 10 मिनट्स वो ऑलरेडी गेन कर चुकी होगी 24 आवर्स में। तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शंस देखूं तो यहाँ पर 1 PM जब दिया हुआ है तो 1 PM से कम ही टाइम हुआ होगा तभी वो 1 PM शो कर रहा है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा गेन कर ले रहा है। तो जो एग्जैक्ट टाइम होगा वो कुछ और होगा। तो लेकिन जो भी होगा 1 PM से तो कम ही होगा। तो हम ये दो ऑप्शंस पहले ही यहाँ पर हटा सकते हैं, क्योंकि 1 PM से कम ही टाइम होगा हमारे पास। अब हमें देखना है कि 12 नून या 48 मिनट्स पास्ट 12 नून क्या टाइम रहेगा। तो अब वैसे तो हम ऑप्शंस के थ्रू भी देखें तो 12 नून भी नहीं होगा, क्योंकि
1 घंटा तो नहीं वो कर पाएगा उतने टाइम में, इसलिए बाकी फिर भी हम देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। अब 24, वो बोला 24 आवर्स में 10 मिनट गेन कर ले रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर 8 AM टू 1 PM 5 आवर्स होते हैं, तो 5 आवर्स में वो गेन कर लेगा 10 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 5, इतना वो एक्स्ट्रा गेन कर लेगा, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सब मिनट आएगा, तो मतलब टोटल वो 10 प्लस दिस 12 मिनट एक्स्ट्रा गेन किया है। तो इतना पास्ट वो चल रहा होगा, तो जब 48 मिनट पास्ट 12 होगा तो ये 12 मिनट पीछे हम चले गए हैं, तो ये हमारा आंसर यही आ जाएगा, इसका आंसर डी होगा यहाँ पर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हम कैसे आंसर तक पहुंचे हैं। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट्स में पूछिए, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चले और लोग भी कर पाए, जिन्हें भी हेल्प चाहिए या जैसे भी है, तो प्लीज शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन है जो कि इंफिनिटी तक चल रहा है, जैसे ये डॉट 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 है तो हमें नहीं पता ही कहाँ एंड होगा, तो ये ऑलमोस्ट हमें लेकर चलना चाहिए कि इनफिनाइट तक चल रहा है। तो हम लोगों, तो एक ये हम लोग जानते हैं क्या होता है कि अगर हम इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इनफाइनाइट ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस सम को, इसे मैं एस कंसिडर कर लेती हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो एस इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ 2 - 1 अपॉन, अब ये वाली सीरीज वापस से मेरे पास सेम ही आ गई है, 2 - 1 अपॉन 2 - 1 अपॉन एंड सो ऑन। तो इस पूरे को मैं एस ही वापस से लिख सकती हूँ, क्योंकि ये पूरा, अगर ये इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट होगा, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ये भी इनफाइनाइट तक ही जाएगा, तो इसलिए इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से कंसिडर कर लूंगी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू 2s - 1 डिवाइडेड बाय s, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, s स्क्वायर इज इक्वल टू 2s - 1, एस स्क्वायर माइनस 2s+1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ गई है यहाँ पर। तो इसे हम अगर देखें तो ये s-1 का होल स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू 0। s-1 का होल स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। सिमिलरली a-b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर हम इसे, ये s² - 2s × 1 + 1 स्क्वायर ये हमारे पास हो गया, तो ये s-1 का होल स्क्वायर हो गया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। तो s क्या था, s ये पूरा एक्सप्रेशन था, तो इसलिए इसका आंसर 1 होगा यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि 200 से 600 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 4, 5 एंड 6 तीनों से डिविजिबल होंगे। तो ऐसे नंबर फाइंड करने के लिए पहली बात तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना होगा जो इन तीनों से डिविजिबल हो, जैसे जो कि इनका एलसीएम होगा। तो इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इन तीनों का आएगा हमारे पास 60। 64 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। अब हमें 200 टू 600 ऐसे नंबर निकालने हैं जो कि 60 से डिविजिबल होंगे। तो पहला नंबर हमारे पास आ जाएगा 240, दूसरा हमारे पास आ जाएगा 300, तीसरा 360, 420, 480 एंड 540। तो ये नंबर्स ऐसे हैं जो कि 200 से 600 के बीच में हैं और 60 से डिविजिबल हैं। अगर आपको और कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे हम ये वाले बड़े बड़े नंबर्स निकालेंगे, तो 60 को भी 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 आएगा हमारे पास, और इन सब नंबर्स को भी हम एक तरह से 10 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम ऐसे नंबर निकालेंगे जो कि 20 से 60 के बीच में है और 6 से डिविजिबल है। तो 24, 30, 36, 42, 40, 48, 54 ये नंबर्स ऐसे हो गए जो कि 6 से डिविजिबल हैं और 20 से 60 के बीच में है। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही रखते हैं। 5 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं, टोटल 10 क्वेश्चन आए थे बीपीएससी में, तो बाकी के 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जितना हमने किया है, जो भी किया है। नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज कमेंट्स में पूछिए, और प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।